आज हम कर रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। उसका है सेकंड जूस। ये आपको समझाना है आज। ये क्लास 10th का है, ओल्ड मैथ में चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा जी मैं इसको ना हल करके आप लोगों को बताता हूँ। ये आ गया जी, हमारे पास ये रकम है mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको हमने हल करना है। ये प्रूफ करना है, साबित करना है हमने इसको। तो हम क्या करते हैं जी, पहले हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर है हम जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर खोलने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। जब ये 2ab आ गया तो ये एक फार्मूला होता है। इसको करने के लिए हम इजी वे इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, बाद स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है, वो फिर हम उसका एक आसान सा इजी सा वे निकालते हैं। वो ये है कि पहली रकम का हम स्क्वायर लेते हैं, ये जो ऊपर आपके पास वैल्यू दी गई है, हम लिखते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद हमारी ये टोटल वैल्यू बनती है एम एक्स और सी, और ये जो ऊपर हमारी पावर है इसको पहले लिखते हैं, जो अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको हम बाद में लिख देते हैं प्लस। क्योंकि ये प्लस है दरमियान में तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। बी स्क्वायर लेते हैं, बी हमारे पास वैल्यू सी को जाहिर करता है, तो वो आ जाता है सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 के। हमारे पास अब ये रकम बन गई। अब ये हमारी रकम बन गई है तो हमने क्या करना है जी, इसको ए बी सी में कन्वर्ट करना है। एक्स और वगैरह वैल्यूज़ को हमने निकालना है। हम फिर रकम को तरतीब देते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 MC एक्स माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको हल करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे x में दो रकमें आ गई। अब इनमें से हम x कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, 2MC माइनस 4a। ठीक, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, तो हमें a b c की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर में से पहली वैल्यू लेते हैं a इज इक्वल टू एम स्क्वायर। बी में हमारे पास वैल्यू x छोड़ के बाकी वैल्यू हमारी b की वैल्यू है 2MC माइनस 4a। c की वैल्यू आ गई जी सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक चीज़ सीधी सी बन गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने लिखा, हमारा फार्मूला आ गया जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम इसको करने जा रहे हैं हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाती है, 2MC माइनस 4a का होल स्क्वायर। आगे आ गया जी हमारे पास माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, एम स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर। बस आ गया, हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, इसका स्क्वायर खोला तो वही बात। अब यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला फिर हमारे पास क्या लगेगा, हमारा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा स्क्वायर आ गया तो हमने इसको लेना है, तो उसी का आसान सा वही टोटका हम इस्तेमाल करते हैं जो हम पीछे इस्तेमाल करके आए हैं। कि हम लगाते हैं जी 2 ज़ार 4, एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस माइनस आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। 2 4 बार 8, 8 2 बार 16। हमारे पास एम सी ए आ गया, यानी कि हम उसे तरतीब से लिखेंगे तो आ जाएगा ए एम सी। ठीक, अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, ये दूसरी रकम बी 4, यहाँ पे प्लस लगता है, प्लस लग गया जी, हमेशा प्लस आता है तीसरी वैल्यू इसका। 4 4 दार 16। अब ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास रकम बन गई। अब जब ये रकम बनी तो हम देखते हैं क्या चीज़ आ गई जी हमारे पास, ये रकम इस रकम से कट गई।
ठीक हो गया जी। जब ये रकम हमारी इससे कट गई तो हमारे पास क्या बाकी बच गया जी। तरतीब देते हैं तो हमारे पास आया था 16a² माइनस 16am(c). और अब आ गया हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, हमारे पास निकलता है 16a कॉमन आ जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है a माइनस MC। ठीक, ये हमारा जी आंसर निकल आया। सो ऑन। अगर कोई आपने भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट पे, चैनल पे, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दें, मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूँगा आपके सामने। थैंक यू।